नमस्ते। दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ टिप टिप वा इसका अध्ययन करेंगे। इस कहानी को लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना ने। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, कहाँ कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेर के डर न बगवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब ये टिप टिपवा और कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। वह अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिच उलिच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोती बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो वो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोती में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आगे पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढई पोखर में। और पंडित जी लगे पानी उलिचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो इसे ये जो कह रहा है वो चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कच्छूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना छू छपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस पाठ में आए प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। पहला भाग है, कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? पहला, बुढ़िया। बुढ़िया झोंपड़ी में जगह जगह टपकते हुए वर्षा के पानी से। बाघ ये मूसलाधार बारिश और टिप टिपवा से परेशान था। धोबी गधे के गायब होने से परेशान था। और पंडित जी घर में जमा पानी उलीचने से परेशान थे। अगला भाग है, मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। पहला वाक्य है, टिप टिपवा कौन सी बला है? इसका उत्तर है, टिप टिपवा किस चीज़ का नाम है। दूसरा है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। इसका उत्तर है, पत्नी की बात से धोबी सहमत हो गया। तीसरा है,
बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो इसका उत्तर है बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अंतिम वाक्य है जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। इसका उत्तर है जरा पन्ना देख कर बताइए वह कहाँ है। अगला भाग है याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। इसका उत्तर है मैं जल्दी से जल्दी बाजार जाने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदवाने के लिए, दादी की गोदी में सोने के लिए और दादाजी से साहसपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए मचलता हूँ। अगला भाग है कौन है टिप टिपवा। हाँ बचवा, न शेर के डर न भगवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे। तो इसका उत्तर है हाँ बेटा, न शेर का डर है न बाघ का डर है, डर तो टिप टिपवा का है। दूसरा सवाल है कहानी में टिप टिपवा कौन था। इसका उत्तर है टिप टिपवा कोई आदमी या जानवर नहीं था, बल्कि बुढ़िया की झोंपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ वर्षा का पानी था। अगला भाग है बारिश। ये कहानी ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता। तो इसका उत्तर यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो पोता आराम से दादी की गोद में लेटकर उनसे कहानी सुनता फिर सो जाता। बुढ़िया की झोंपड़ी के पीछे बाघ नहीं आता, उसके अंदर टिप टिपवा का डर नहीं बैठता, न ही धोबी के हाथों उसकी दुर्दशा होती। अगला भाग है तरह तरह की आवाज़ें। पानी टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं। सोते समय जब तेज सांस ली जाती है तब खर्र खर्र की आवाज़ आती है। मक्खी जब कान के पास मंडराती है तब बिन बिन की आवाज़ आती है। जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तब ठक ठक की आवाज़ आती है। दरवाजे जब खोलते हैं तब छर्र छर्र की आवाज़ आती है। आग की लपटें जब तेज हो जाती हैं तब भक भक की आवाज़ आती है। और किसी के गाल पर थप्पड़ लगाते हैं तब तड़ तड़ की आवाज़ आती है। अगला भाग है खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो इसका उत्तर है गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा आदि जानवर बांधे जाते हैं। अगला भाग है एक से ज़्यादा। तो जैसे एक कहानी तो ज़्यादा होगी सभी कहानियाँ। एक तितली कई तितलियाँ, एक नदी 10 नदियाँ, एक चूड़ी ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की 4 खिड़कियाँ।